नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं शीतल राजपूत। पुरानी रवायतों, विरासतों और सियासतों का शहर लखनऊ एक बार फिर सुर्खियों में है। नवाबों के इस शहर में चुनावी नगाड़े बज उठे हैं, क्योंकि वाजपेयी की विरासत को संभालने का जिम्मा बीजेपी ने अपने सबसे कद्दावर नेता और मोदी के मिशन के खेवनहार राजनाथ सिंह के हाथों में थमाया है। लखनऊ से राजनाथ की उम्मीदवारी तय होने के बाद से ही बनारस के बाद जो शहर सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है नवाबी मिजाज का शहर लखनऊ। इसलिए जानना जरूरी है कि क्या बोल रहा है शहर लखनऊ। अगले आधे घंटे में हम आपको लखनऊ के हर रंग से रूबरू करवाएंगे। जिक्र सियासत का भी होगा और दावत और जायके का भी। लखनऊ के सियासी मिजाज के साथ साथ शाम अवध की सैर पर भी आपको ले चलेंगे। सियासत के मिजाज के साथ अवाम की आवाज भी आपको सुनाएंगे, क्योंकि शहर लखनऊ का जर्रा जर्रा बोलता है और जब बोलता है तो दिल्ली की हुकूमतें तय होती हैं। कहते भी हैं कि दिल्ली का सियासी सफर लखनऊ के रास्ते ही तय होता है। लामबंदी हो चुकी, इतिहास दोहराएगा या दोबारा लिखा जाएगा। बोले लखनऊ। वो अदब, वो कायदा, तहजीब, वो शान अवध, वो बहार खुल्द, वो रौनक, वो ईमान अवध। इन चंद लफ्जों में लखनऊ की पहचान को समेटना न सिर्फ शहर लखनऊ बल्कि वजूद लखनऊ के साथ नाइंसाफी होगी। दौरे गुलामी से लेकर वतन की आजादी और मौजूदा सियासी निजाम में भी शहर लखनऊ ने न सिर्फ अपनी तहजीब और तबीयत को कायम रखा है, बल्कि सियासत में भी खास और एक अलग पहचान बरकरार रखी है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी ही नहीं है, देश की भी पहचान है। विश्व में लोग लखनऊ के बारे में जानना और समझना चाहते हैं। वाजपेयी की सियासी विरासत का ये शहर आज एक बार फिर सुर्खियों में है। राजनाथ की उम्मीदवारी लखनऊ से तय हुई तो नवाबों के शहर की सियासी रवानी भी उफान पर आ गई। तो अटल जी की जो किसी एक आदि घटना से उनके व्यक्तित्व को आप अंदाज नहीं लगा सकते। वो भारतीय संस्कृति को लखनऊवी अंदाज में पूरे दुनिया में उन्होंने अपनी एक जो छवि बनाई, वो बहुत बड़ा योगदान था उनका। एक युग का परिवर्तन जैसा था उनका काल। शहर लखनऊ के सियासी मिजाज में नफासत भी है और नजाकत भी। बेगम अख्तर की आवाज से जागने और सोने वाले इस शहर की फिजाओं में खालिस उर्दू के लहजे और अंदाज की बात करने वाले अदीब आज भी मौजूद हैं। लजीज खानों की मेज पर जब सियासी गुफ्तगू होती है, क्या विरासत सिर्फ लखनऊ में संभालने की तैयारी है या दिल्ली भी जद में है? अच्छा टेस्ट ऑफ पॉलिटिक्स स्प्रेड करें। हम लोग खाने के शौकीन हैं और खाने का शहर है, खाने से जाना जाता है। तो अच्छी राजनीति हो, गंदगी ना हो। जैसे खाने में नफासत है, राजनीति में भी होनी चाहिए। नीति का जो दिशा है वो बदलनी चाहिए, वो डेवलपमेंट बेस्ड होनी चाहिए, इशू बेस्ड होनी चाहिए। और अब जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा तबका है, या समझ लीजिए जो थोड़ा जाहिल नहीं है आदमी, अब वो कम्युनल फीलिंग से ऊपर उठ चुका है। इसमें राजनीति कैसे रंग आगे दिखाएगी? नहीं, राजनीति तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ की राजनीति पूरे ये राजधानी है, तो यूपी की राजनीति का ये केंद्र है। अदब के इस शहर में भी अब सियासत का समा रोशन हो रहा है। राजनाथ ने अपने सियासी करियर के सबसे अहम मोड़ पर लखनऊ के रास्ते दिल्ली तक का सफर तय करने का इरादा किया है। इसलिए बिसात पर इस शहर में भी सियासी मोहरे बिछने लगे हैं। शहर लखनऊ में जिक्र राजनाथ का जरूर है, लेकिन चर्चाएं आम मोदी पर भी है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर लखनऊ का मशहूर बड़ा इमामबाड़ा देख रहे हैं। इस इमामबाड़े की खासियत यह है कि इसके अंदर एक बेहतरीन भूल भुलैया है, जिसमें
आदमी कुछ देर के लिए खो जाता है। माना यह जाता है कि राजनीति भी एक भूलभुलैया है। कौन कब आता है, कब खो जाता है, ये मालूम नहीं पड़ता। जो चुनाव लड़ते हैं कई बार हार जाते हैं, चुनाव जीतते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम आपको शहर लखनऊ का हर अंदाज दिखाएंगे और सियासी मिजाज भी बताएंगे। शाम अवध की रंगीनियों से भी रूबरू करवाएंगे और चिकनकारी के कारीगरों का दर्द भी सुनाएंगे। शायरों की महफिलों का यादगार लखनऊ, मंदिरों की घंटियां और वो अजानों की सदा, गंगा जमनी तरबियत का वो दयार लखनऊ। बस सुनते और देखते रहिए क्या बोल रहा है लखनऊ। रजत राकेश टंडन, लखनऊ, इंडिया न्यूज। जिस शहर लखनऊ ने देश को वाजपेयी जैसा पीएम दिया, आज उसी शहर में बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह का सियासी इम्तिहान है। राजनाथ के रथ को रोकने के लिए कांग्रेस ने रीता बहुगुणा जोशी को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन जीत के दावे दोनों ओर से किए जा रहे हैं। लेकिन सियासतदानों की इस सियासी तकदीर का फैसला तो आखिरकार लखनऊ की अवाम को करना है। इस वक्त हम खड़े हैं लखनऊ के मशहूर बड़े इमामबाड़े के सामने। बड़े इमामबाड़े का जो निर्माण था वो नवाब असदुद्दौला साहब ने करवाया था। माना जा रहा है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ी भूलभुलैया है जिसमें लोग खो जाते हैं। इस वक्त राजनीति भी एक भूलभुलैया बनी हुई है। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या फिर कोई और, ये एक भूलभुलैया है जिसको लोग सॉल्व करने में लगे हुए हैं। लखनऊ का सियासी और तहजीबी मिजाज जानने और समझने से पहले जरा लखनऊ की सियासत को आंकड़ों में समझ लें तो मौजूदा दौर की सियासत की नब्ज पकड़ना आसान हो जाएगा। लखनऊ लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में महज 1 सीट है, जबकि 3 पर समाजवादी पार्टी और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। लोकसभा के एतबार से लखनऊ बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 1991 से लगातार इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साल 1991 से 2004 तक लखनऊ से सांसद रहे। लखनऊ की आवाम ने 1-2 नहीं बल्कि 5 बार वाजपेयी के सिर जीत का सेहरा बांधा, वो भी लाख वोटों के फर्क से। पिछले लोकसभा चुनाव में सियासी मैदान में नहीं उतरने के वाजपेयी के फैसले के बाद लालजी टंडन को उनकी विरासत संभालने का मौका मिला था और जनता ने उन्हें सांसद चुन लिया। लेकिन इस बार वाजपेयी की इस सियासत को संभालने के लिए खुद आगे आए हैं बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह। चुनौती राजनाथ के लिए भी और लखनऊ की आवाम के लिए भी। अटल बिहारी वाजपेयी एक जन नेता थे और सभी वर्गों को स्वीकार थे। इसी की चाह रखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राजनाथ सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी की सल्तनत को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। राजनाथ सिंह गाजियाबाद छोड़कर लखनऊ से मैदान में उतरे। पुराने नेता लालजी टंडन को उन्होंने दरकिनार किया है। अब देखना यह है कि क्या उस विरासत को, उस नफासत को राजनाथ सिंह आगे बढ़ा पाते हैं। सवाल ये भी है कि राजनाथ गाजियाबाद छोड़कर लखनऊ क्यों चले गए। इसके कई सियासी मतलब हैं। राजनाथ लखनऊ जाकर एक तीर से 3 शिकार करना चाहते हैं। उनके 3 मकसद पूरे होते दिख रहे हैं। पहला ये कि गाजियाबाद में उनकी जीत को लेकर संशय जैसे हालात थे। लखनऊ में गाजियाबाद के मुकाबले जीत का भरोसा ज्यादा है। दूसरी बात ये कि लखनऊ यूपी की राजधानी है। अगर बीजेपी यहाँ की 80 में से ज्यादातर सीटें जीत लेती है तो मोदी के साथ साथ राजनाथ का भी कद पार्टी में मास लीडर के तौर पर सामने आएगा। तीसरी बात ये कि लखनऊ वाजपेयी की विरासत वाली सीट है। मई 2014 में अगर बीजेपी अपने बूते पर 200 से कम सीटें जीतकर आती है तो ऐसे में वाजपेयी की विरासत राजनाथ के दावे को भारी कर सकती है। लेकिन कांग्रेस लखनऊ को लेकर चिंता में नहीं है। इस सियासी जंग में राजनाथ के रथ को रोकने के लिए कांग्रेस ने रीता बहुगुणा जोशी को उतारा है। रीता जोशी को गंगा जमनी तहजीब के इस शहर में अपनी जीत का मुकम्मल भरोसा है। इसीलिए वो न सिर्फ सांप्रदायिकता का मुद्दा उठा रही हैं,
बल्कि विकास के नाम पर भी राजनाथ को घेरने की कोशिश कर रही हैं। लखनऊ के वासी एक ऐसा उम्मीदवार, ऐसा प्रतिनिधि चाहेंगे जो उन्हें अवेलेबल हो, जो उनके साथ कनेक्ट कर सकता हो, जो आसानी से उनको उपलब्ध हो। तो हर तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अगर मुझे यहाँ उतारा है एक उम्मीदवार के रूप में, तो मैं डटकर मुकाबला ही नहीं करूंगी, इस सीट को जीतूंगी। वाजपेयी की विरासत को संभालने के लिए इस बार भले ही सियासी मैदान में लखनऊ की गलियों में खेल कूद कर पले बड़े लालजी टंडन चुनावी मैदान में न हों, लेकिन शहर के बदलते हर मिजाज को इन्होंने बेहद करीब से जाना और समझा है। इसीलिए कहते हैं शहर लखनऊ की फिजाओं में सांप्रदायिकता का जहर भी घुल मिल गया है। आजादी के बाद से यहां पर जो सांप्रदायिकता फैली, उसमें हिंदू मुस्लिम दो खेमों में लोग बटे। वोटों की राजनीति में ये सांप्रदायिकता का जहर घुल गया। वैसे तो शहर लखनऊ की एक ही पहचान, एक ही रंग और एक ही वजूद है। सांसें भी एक हैं और धड़कनें भी। लेकिन सरकारी दस्तावेजों में जो पहचान दर्ज है वो ये कहती है शहर लखनऊ के बाशिंदों में सबसे ज्यादा 4.5 लाख आबादी मुसलमानों की है, 3.5 लाख के करीब ब्राह्मण हैं, 1.5 लाख के करीब वैश्य, 1,25,000 कायस्थ वोटर, 1 लाख यादव मतदाता, 60,000 ठाकुर वोटर, 50,000 लोध और अन्य जाति के करीब 2 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। लखनऊ पर पूरे मुल्क की निगाहें हैं। नवाबों के इस शहर में सियासी किलेबंदी शुरू हो चुकी है। विश्व में लोग लखनऊ के बारे में जानना और समझना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि पहले आप और पहले आप में यहाँ की तहजीब पीछे रह जाए और राजनीति आगे हो जाए। कैमरामैन रोहित के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, लखनऊ। रुकेंगे, ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। लखनऊ की सियासत के रंग तो आपने देख लिए, लेकिन अवध की शाम अगर नहीं देखी तो लखनऊ का जिक्र अधूरा रह जाएगा। क्योंकि मुल्क में अगर कोई शहर है जिसने तरक्कियों के इस दौर में भी अपनी खास पहचान, अपनी खास विरासत जिंदा रखी है, तो वो लखनऊ है। वो शहर बागो गुलिस्तां थी जिसकी शाम खुशनुमा, अवध था वो दिलों की जान। शाम अवध का जिक्र तो शायरों की शायरी, अदीबों की महफिलों और आवाम की रोजमर्रा की जिंदगी में भी खुशनुमा रुमानियत ढूंढने वाला है। यही तो पहचान है जो शहर लखनऊ में आज भी कायम है। हालांकि गुजरते दौर के साथ रंगीनियों में थोड़ी सी कमी जरूर आई है, लेकिन शहर लखनऊ के मिजाज में नहीं। सियासत के दरीचे से निकलकर जरा अवध की गलियों में भी लिए चलते हैं आपको। कबाब के शौकीनों के लिए तो जैसे जन्नत है शहर लखनऊ। लखनऊ का टुंडे कबाब खाने लोग मुल्क ही नहीं बैरून मुल्क यानी विदेशों से भी आते हैं। ये हमारे ग्रैंडफादर ने शुरू की था 108 साल पहले, और जब शुरुआत की थी तो 1 नए पैसे के 12 कबाब से शुरुआत की थी। अब हम लोग देखते हैं दिल्ली में भी फ्रेंचाइजी हैं, लखनऊ में भी कई जगह फ्रेंचाइजी हैं, बड़ी बड़ी शख्सियत हैं, शाहरुख खान है, प्रियंका गांधी की फोटो थी, आमिर खान है। तो ये टेस्ट कैसे डेवलप होता चला, इतनी इस मुकाम तक कैसे पहुंचे? देखिए, हमारे ग्रैंडफादर ने शुरू किया था, वही रेसिपी चली आ रही है, और जितनी भी चीजें हैं सब अल्लाह के अख्तियार हैं। क्योंकि सियासत यहाँ की तहजीब के साथ घुली मिली है, इसलिए लजीज खानों के दस्तरखान पर भी सियासी गुफ्तगू और मुल्क और आवाम की फिक्र का जिक्र चलता है। बात शहर लखनऊ की हो और लखनऊ की पहचान वाले चिकन के हुनरमंदों का जिक्र न हो तो लखनऊ की बात अधूरी रह जाएगी। चिकन के बारीक काम के शौकीन लखनऊ से तोहफे में चिकन कढ़ाई के कुर्ते और सलवार जरूर साथ ले आते हैं। ये व्यापार जो चिकन एम्ब्रॉयडरी का है, ये कब से यहाँ पे चल रहा है और कितना व्यापार? ये लगभग सर 100 सालों से चल रहा है कारोबार, और बहुत बड़ा कारोबार है ये। बाहर के लोग बहुत पसंद करते हैं इसको। हैंडमेड होता है ये पूरा,
और दिवाली पे, होली पे इसको बहुत कुर्ते अब पहने जा रहे हैं और ईद पे इसका बहुत क्रेज रहता है। लेकिन बदलते वक्त के साथ चिकन कढ़ाई के कदरदान भी कम होते जा रहे हैं। बड़े बड़े मॉल और शॉप में सजावटें तो बड़ी बड़ी हैं, लेकिन कारीगर मुफलिसी के दौर से गुजर रहे हैं। कस्टमर है वो आगे बढ़ जाते हैं। आप क्या चाहते हैं सरकार से कि क्या बढ़ावा मिले जिससे ये व्यापार जो है ये और ऊंचाइयों तक जाए? राजनीति से क्या आप चाहते हैं? राजनीति से हम यही चाहते हैं कि थोड़ा सा कारोबार को देखें यहाँ के लोगों को। इस रोमानी शहर ने मुल्क को न सिर्फ सियासतदान दिए हैं, बल्कि मुल्क के नामवर फनकार भी।